Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 6 which is reflection from denser to rarer medium at a convex spherical refracting surface. So ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, when object lies in a denser medium। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, denser medium ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ convex spherical surface बना लो, ठीक है। सो लेट अस सपोज एक आ लाइन लगा ली और एक आ लाइन लगाई और सानू एक प्रिंसीपल एक्सिस चाहिए जो दोनों के बिल्कुल सेंटर दे विच होएगी। लेट अस सपोज दिस इज़ आर प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है। असी कन्वैक्स सफेरिकल सरफेस बनाया इस तरीके ना, डन। सो उन्होंने की बोलिया कि तुसी जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो किहदे विच रखना है, डेंसर मीडियम दे विच। लेट अस सपोज कि जिहड़ा तुसी ऑब्जेक्ट रखिया वो आ रख दिता। लेट अस सपोज ये थोड़ा की आ ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अगेन से स्केल लो और इत्थे लाइन लगाओ, ठीक है। सो इंसिडेंट लाइट टकराई इस तरीके ना। लेट अस सपोज दिस इज़ योर इंसिडेंट लाइट ओ। हुण तुहानूं पता रे ऑफ लाइट जदों डेंसर तो रेयर मीडियम विच जांदी आ तां नॉर्मल तो परां वल मुड़ जांदी आ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, परां वल मुड़ जांदी आ। सो नॉर्मल तुसी की कित्थे बनाना, ऑलवेज इन द डेंसर मीडियम। जदों भी असी कन्वैक्स सफेरिकल सरफेस लवांगे तो जिहड़ा नॉर्मल आ वो तुसी हमेशा ही डेंसर मीडियम दे विच बनाओगे। सो असी की कीता, नॉर्मल बनाउण लगे आ इस तरीके नाल, डन। सो इत्थे लाइन लगा दो नॉर्मल दी। जो नॉर्मल प्रिंसीपल एक्सिस दे नाल जाके टकराएगा वो की बनाएगा, सेंटर। दूसरी गल, बच्चों को ऑलवेज कन्फ्यूजन रहिंदी आ कि मैम असी ओ तां बना दिता बट सानू ये नहीं पता सी कि जो असी नॉर्मल बनाना वो सी अगे आना कि सी पिछे बनाना सी, ठीक है। सुनो लर्न करन दा बेस्ट मैथड की आ, उन्होंने की बोलिया किहड़ी इमेज बनानी आ, वर्चुअल इमेज। ऑलवेज याद रखना कि अगर तुसी सेंटर तो पहला ऑब्जेक्ट रखते हैं तो थोड़ी वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर तो बाद विच रखते हैं तो थोड़ी रियल इमेज बनेगी, ठीक है। बच्चे जिहड़ा फॉर्मूला है या मैथड आ इनू लर्न कर लो, ट्रिक आ बच्चे ये। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पहला ऑब्जेक्ट होएगा तो वर्चुअल इमेज होएगी। सो देखो हुण तुहाडा सेंटर जिहड़ा आ ओह पिछे बन रहा, सी पिछे बन रहा, ऑब्जेक्ट उहदे अगे रख दिता सी, ऑब्जेक्ट अगे रख दिता, इहदा मतलब वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये तो सानू पेपर दे विच आया होएगा कि तुसी रियल इमेज बनानी है कि वर्चुअल इमेज बनानी। सो जिहड़ा आपां हुण केस कर रहे हैं इहदे विच की आ, वर्चुअल इमेज बनानी। वर्चुअल मतलब जिहड़ी झूठी मूठी वाली हुंदी आ। सो हुण की आ, रे ऑफ लाइट जिहड़ी आ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। हुण ध्यान नाल देखो, तुहाडी रे ऑफ लाइट इदां जा रही सी, ठीक है, बट इदा जान दी बजाय, बिल्कुल सीधी जान दी बजाय उन्हें नॉर्मल तो परां वल चल जाना। सो नॉर्मल तो परां वल मतलब कि थोड़ा जिहा ऊपर नू चला जाएगा, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट किधर नू चलेगी, थोड़ी जी बेंड होगी, उन्हों ही असी पिछे वाल इनक्रीज़ कर दिता। जिथे भी इनक्रीज़ करके वो टकराई उत्थे तुहाडी बन जाएगी इमेज। इज़ दैट क्लीयर, ठीक है। सो आ तुहाडा नॉर्मल सी, नॉर्मल तो परां वाल रे ऑफ लाइट थोड़ी जी बेंड होगी, क्लीयर होगी तुहानू आ चीज़। सो इत्थे तुहाडी बन गई आई। हुण तुसी की लिखना है, अल्फा बीटा गामा। याद आ ऑब्जेक्ट दे नाल ऑलवेज अल्फा, इमेज दे नाल ऑलवेज बीटा और सेंटर दे नाल ऑलवेज गामा एंगल बनदा। इहदा मतलब ओ दे नाल अल्फा एंगल, आई दे नाल बीटा एंगल और सी दे नाल गामा एंगल बनेगा, ठीक है। बच्चे इहदे विच बिकॉज साडे एंगल बहुत छोटे छोटे बनदे आ, ट्राई करियो कि डायग्राम थोड़ी जी वड्डी बनाइयो, ठीक है। वड्डी होएगी तो तुहानू एंगल्स जिहड़े आ क्लीयरली शो हो जाएंगे, नहीं तो तुहानू एंगल्स लिखण दे विच प्रॉब्लम आएगी। नैक्सट आ असी इंसीडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। आई और आर दो चीज़ां मैंशन करनियां। हुण ध्यान नाल देखो, इंसीडेंट लाइट किहड़ी आ, ओ वाली, ठीक है। इंसीडेंट लाइट किहड़ी आ, ओ वाली, आहा, और नॉर्मल किहड़ा आ, आहा। इन्हां दोनों दे विचकार जो एंगल बनदा दैट एंगल इज़ आई एंगल। इहदा मतलब आ छोटा जिहा एंगल की होएगा तुहाडा, आई एंगल, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब कि आवली रे और नॉर्मल,
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दे विचकार जो एंगल बनता दैट इज़ आर एंगल। इज़ दैट क्लीयर? सो ये हो गया तुहाडा आर एंगल। ठीक है, हुण आपां इहदा मैथमैटिकल पोर्शन देख लैंदे आ। सो मैथमैटिकल पोर्शन सब तो पहलां असीं की फाइंड आउट करना, आई और आर, आ दो एंगल्स असीं पता करने। आई एंगल कित्थे आ रहा आई एंगल। ठीक है, सो इंसीडेंट रे ध्यान नाल देखना किद्दां इहनूं बनाना है। इंसीडेंट रे किहड़ी आ वाली और नॉर्मल रे किहड़ी आ वाली। इहदा मतलब छोटा जिहा ट्रायंगल चूज़ कीता असीं AOC। ठीक है, सो असीं किहड़ा ट्रायंगल चूज़ कीता AOC। डन। सो असीं चूज़ किया AOC। सो इहदा एक्सटीरियर एंगल कौन है अल्फा, अंदर वाले एंगल आई और गामा। ठीक है, इत्थे एंगल किहड़ा बन रहा गामा। सो आई और गामा एंगल असीं लिखांगे। सो एक्सटीरियर एंगल कौन है अल्फा एंगल, इंटीरियर एंगल आई प्लस गामा। असीं लिख दिता अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, बट सानू तो कल्ला आई चाहिए, गामा उधर लै जाओ। सो की आ जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, और अल्फा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। चाहे टेंजेंट्स लिख दो, चाहे टैन अल्फा टैन गामा लिख दो। सो असी लिख दिता आई इज इक्वल टू टैन अल्फा माइनस टैन गामा। सो दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ असी ये ट्रायंगल्स चूज करने आ। ठीक है, टैन जो अल्फा कित्थों बनिया, टैन अल्फा साडा निक्का जिहा ट्रायंगल बन रहा ANO। ठीक है, असी इत्थे छोटा जिहा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ANO। सो परपेंडिकुलर की है साडा AN डिवाइडेड बाय बेस की है N तो लैके O तक, बट जो N आ वो पोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आए, मतलब असी N की जगह पर P लिख सकते हैं। सो ON की जगह पर असी की लिख दिता PO। डन। इतों तुहानूं टैन अल्फा पता लग गया। हुण टैन अल्फा तो बाद तुसीं की पता करना टैन गामा। टैन गामा मतलब आ वाला एंगल आ, सो NINC। सो आ वाला ट्रायंगल चूज़ करांगे। अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कौन आ AN, असी लिख दिता AN। बेस कौन आ N तो लैके C तक, बट N बहुत ज़्यादा क्लोज आ P दे, सो असी लिख दिता PC। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब टैन अल्फा और टैन गामा सानू दोनों वैल्यूज़ पुट पता लग गया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 पुट करांगे साडे को आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू AN डिवाइडेड बाय PO माइनस AN डिवाइडेड बाय PC। ठीक है, सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4। इतों सानू आई क्लीयर हो गया। हुण असी आर पता करना। सो आर ध्यान नाल देखो, आर रिफ्रैक्टेड रे मतलब आ वाली लाइन और नॉर्मल मतलब आ वाली लाइन। सो किहड़ा ट्रायंगल बन रहा AIC। ठीक है, आ वाला ट्रायंगल बन रहा AIC। सो असी इत्थे लिख दिता AIC। हुण ध्यान नाल देखो किहड़ा किहड़े एंगल्स असी लिखांगे। बाहरी एंगल कौन आ बीटा। ठीक है, सो बीटा किहदे किहदे इक्वल होएगा इंटीरियर एंगल आ पूरा वड्डा एंगल। ध्यान नाल देखो आ वाला एंगल, आ चीज़ बच्चे ध्यान नाल समझना, आ वाला एंगल भी आर आ वाला पूरा एंगल भी आर आ, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस करके असी लिख दिता पूरा अंदर वाला एंगल किया आर। सो असी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा। सो असी लिख दिता बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा। सानू कल्ला आर चाहिए, सो आर के इक्वल आ जाएगा बीटा माइनस गामा। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 5। नाउ बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। सो साडे को आ गया टैन बीटा माइनस टैन गामा। टैन गामा असी ऑलरेडी ऊपर पता कर चुके इक्वेशन नंबर 3 दे विच। सो टैन बीटा किहदे इक्वल होएगा। सो टैन बीटा वाली ट्रायंगल चूज़ करो, निक्की जी ट्रायंगल आएगी ANI। ठीक है, ANI दे विच की आ परपेंडिकुलर कौन आ AN डिवाइडेड बाय बेस कौन आ NI की जगह ते असी की लिख दिता PI। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तीसरी ते 6वीं इक्वेशन असी 5th विच पुट की, साडे को आर दा आंसर आ गया। सो फर्स्ट स्टैप साडा क्लीयर है, जिहदे विच असी आई और आर पता करना। सैकेंड स्टैप की सी साडा स्नैल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू स्नैल्स लॉ ध्यान नाल देखो हुण रे ऑफ लाइट किधर नूं गई। ठीक है, सो दिस इज N2, दिस इज N1। रे ऑफ लाइट N1 चों N2 दे विचों N1 दे विच गई। सो असी की लिखांगे N1 डिवाइडेड बाय N2। जिधर रे ऑफ लाइट गई वो ऊपर लिखना, जिधरों आई वो नीचे लिखना। ठीक है, सो ध्यान नाल देख लो किद्दां लिखिया NI डिवाइडेड बाय N2। सो साडा एंगल पहला किहड़ा बन रहा ऑलवेज की लिखांगे साइन I डिवाइडेड बाय साइन R।
ठीक है। स्नैल्स लॉ की कहता साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू या एन। ठीक है। सो एन नूं असीं किस फॉर्म दे विच लिखना, रेशो दी फॉर्म च लिखना। याद रखना जिधर रे ऑफ लाइट गई वो उपर लिखी दी, रे ऑफ लाइट किधर चलेगी फाइनली N2 दे N1 दे विच। सो N1 डिवाइडेड बाय N2। इस तो पहला वाले जिहड़े असीं दो आर्टिकल कीते वो ध्यान नाल चैक करियो, उत्थे की आ साइन आई ओवर साइन आर जिहड़ा आ वो N2 डिवाइडेड बाय N1 आ, क्योंकि उत्थे रे ऑफ लाइट बाद विच N2 च गई आ। बच्चे इत्थे ही बच्चे मिसटेक करते, मैं बार बार इस चीज़ नूं एक्सप्लेन कर रही हाँ, ध्यान रखना। इस तो पहला वाले दो दे विच N2 माइनस डिवाइडेड बाय N1 सी, इत्थे N1 डिवाइडेड बाय N2 आ। रीजन पता लग गया, जिधर रे ऑफ लाइट गई वो टर्म उपर लिखनी आ। सो असी आ टर्म लिख दी। अगेन इनू असी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिता तो आ टर्म आ गई। साइन आर एंड साइन आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। साइन आई और साइन आर बहुत ज़्यादा छोटे एंगल आ, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय आई एंड आर। सो साडे को की आ गया, एन आई आर इज इक्वल टू N2 आई। आई और आर दी वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां, इस तरीके नाल आ गया। ठीक है। दैन N1 दे नाल N1 कैंसल कर सकते हैं। ठीक है। सो सॉरी नॉट N1 दे नाल कैंसल नहीं करना, AN कॉमन निकाल के उन्होंने कैंसल आउट करना। ठीक है। इत्थे N2 आना, इत्थे N2 आ बच्चे। ठीक है। सो AN दे नाल कैंसल आउट कर दिता, दैन ब्रैकेट्स ओपन कीतियां। नैक्सट दे विच की कीता, साइन कन्वेंशनस पुट कीते। हुण ध्यान दो से सारे दे विच की आ, डेंस मीडियम दे विच तुहाडी इमेज बन रही है, डेंस मीडियम दे विच ही तुसी ऑब्जेक्ट रखिया, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट पिया उधर ही सारा कुछ हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब U भी नैगेटिव, V भी नैगेटिव और तुहाडा R भी नैगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब होल टर्म्स आर नैगेटिव। सो असी सारे साइन कन्वेंशनस की दिते नैगेटिव दे विच। जदों असी इत्थे नैगेटिव पुट कीता दैन तुहाडा फाइनली आ वाला आंसर आ जाएगा। हुण तुसी डिवाइड कितना करना N2 दे नाल, क्यों? क्योंकि तुहाडा साइन N जिहड़ा सी दैट इज़ N1 डिवाइडेड बाय N2 सी। जो भी टर्म नीचे होएगी असी उहदे नाल डिवाइड करना। सो डिवाइड करके थोड़ा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इस पूरे आर्टिकल दे विच अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होवे तां तुसी पुछ सकदे आ। थैंक यू।